हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रौनक मुस्कान के पास आता है। और मुस्कान जब रौनक को देखती है, वो पूछती इतनी आपको चोट कैसे लगी, तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। और फिर वो मुस्कान से पूछता है क्या हो गया, तुमको क्या परेशानी है, ठीक तो हो ना। तो मुस्कान कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर रौनक कहता है अब हमें इस घर में और रहने की ज़रूरत नहीं है, और मुस्कान के हाथ में पैसे का पैकेट रखकर कहता है कि ये लो। मुस्कान जब खोल के देखती है इतने सारे पैसे, वो पूछती है कि इतने सारे पैसे ये कहाँ से आए, ये आप कहाँ से लाए, कैसे आए। तो वो बहुत सारे सवाल करती है। तो रौनक कहता है कि ये हमारी मेहनत की कमाई है, और ये कह कर के वो मुस्कान के हाथ में रखता है। इधर से आप देखेंगे सर जी सीढ़ियों से उतर रहे होते हैं, वो देखते हैं कि रौनक मुस्कान के हाथ में पैसे हैं। रौनक कहता है कि ये पैसे हैं 12 लाख रुपए, और जो आपने कहे थे कि हम पर कर्ज है आपका, ये हम कमा के ले आए हैं, और ये लीजिए, अब हमें आपके घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर जी ये सब देखते हैं और उनको बड़ा शौक लगता है कि इतनी जल्दी ये इतने पैसे कैसे ले आया है। मुस्कान अब भी पूछ रही है कि ये पैसे आप कहाँ से लाए। तो रौनक कहता है कि अब हमें आपके घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सर जी से कहता है कि अब मुस्कान, अब हम लोगों को यहाँ से चलना होगा, चलो जल्दी चलो, और माँ को ले लो, और अब हम यहाँ से चलेंगे। तो सर जी कहते हैं मुस्कान से पहले इनसे ये पूछ तो लो, ये पैसे ये कहाँ से लाए। सर जी 12 लाख रुपए देखते हैं तो उनको ये लगता है कि ये पैसे कहाँ से लाए। अब सर जी को थोड़ा तो पता होता ही है, और लेकिन रौनक ये बात किसी को नहीं बताता है कि ये पैसे वो कहाँ से लाया। बस वो ये कहता है कि ये उसके ईमानदारी के पैसे हैं, और वो सर जी को वो पैसे देता है। तो मुस्कान देने लगती है, लेकिन सर जी कह देते हैं कि हमने तुमसे ईमानदारी के पैसे के लिए कही थी। तो सर जी से रौनक कहता है कि देखा, अब ये हमें जाने नहीं देंगे, ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। चलो मुस्कान चलो, हमें यहाँ से चलना होगा, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। फिर रौनक को रोकते हुए मुस्कान कहती है कि ये पैसे कहाँ से आए। सर जी कहते हैं पूछो इनसे ये कहाँ से आए, ये क्या ईमानदारी के हैं इनके पैसे, ये कोई ईमानदारी के नहीं हैं। तो मुस्कान रौनक से बहुत पूछती है, और सर जी इधर मुस्कुरा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैं बताता हूँ ये पैसे ये कहाँ से लाए हैं, ये किसी को मार के किसी की पिटाई करके लेके आए हैं। तो आपको पता है ये पैसे ईमानदारी के नहीं हैं। मुस्कान ये सब जब सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन रौनक कहता है कि ये उसकी ईमानदारी के हैं, उसको काम मिला था, उसने वो काम किया, ये उसके पैसे हैं। ये सर जी सब तुम्हें भड़का रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मुस्कान कहती है कि नहीं, मुझे बताइए ये आप कहाँ से लाए हैं पैसे। और फिर सर जी के कहने पर वो पूछती है, तो सर जी उसको वीडियो दिखाते हैं मुस्कान को, देखो ये मार पिटाई करके एक सोसाइटी का इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया, और सोसाइटी खाली कराने के लिए वहाँ पे इन्होंने बहुत मार कुटाई की है। ये उसके पैसे हैं, मैं तुमको सबूत देता हूँ, आइए आ जाइए अंदर। और सोसाइटी के लोगों को बुला लेते हैं, और फिर सोसाइटी के लोग कहते हैं कि ये हमसे ज़बरदस्ती घर मकान खाली करवा रहे हैं हमारा, और हम तो वहाँ पर अपने मकान के लिए आए थे, हमारा मकान बन रहा था और हम वहाँ पे रह रहे थे, इन्होंने हमसे ज़बरदस्ती खाली कराया, हमारे वहाँ पे सबको मारा पीटा है। और मुस्कान जब ये बात सुनती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। रौनक भी शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हुआ। इधर आप देखेंगे डॉली, लवली, बुआ जी सब खड़े ये सब बातें सुन रहे होते हैं। मुस्कान रोने लगती है। मुस्कान कहती है कि रौनक जी आपने ये क्यों किया, मैंने आपसे ईमानदारी के पैसे के लिए कहा था। तो रौनक को गुस्सा आ जाता है। रौनक कहता है ईमानदारी के, तुम्हें पता है काम तो काम होता है, और मुझे जो काम मिला मैंने वो काम किया, और ये उस काम के ही पैसे हैं। तो मुस्कान कहती है कि रौनक जी हमने ईमानदारी के पैसों की बात की थी। और इधर सर जी बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि पैसे के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो फिर रौनक कहता है कि मैंने ये आपके लिए किया है मुस्कान, और मैंने माँ के लिए किया है, तुमको पता है मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि मुझे आप लोगों को बचाना था यहाँ से, आप लोगों के भविष्य के ये सब किया है। तो रौनक मुस्कान से कहती है कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। तो रौनक को गुस्सा आती है। मुस्कान बहुत बेबस होती है, लेकिन रौनक अपनी बात कहता है। इतने में सर जी देख रहे होते हैं, और फिर सर जी कहते हैं अच्छा तुम करो तो ठीक है, और तुम्हें पता है हमने भी जो कुछ किया है अपने परिवार के, तुम सबके लिए किया है, अपने बच्चों के लिए किया है, और हमने गलत किया, हमारा पैसा ईमानदारी का नहीं तुम्हारा ईमानदारी का है, और अब तो तुमने भी वही किया है। और मुस्कान ये सुनकर बहुत रोने
लगती है। वो कहती है कि ये गलत है और सर जी बार बार मुस्कान से कहते हैं कि अब कहो, अब क्या कहोगी, ये पैसा ईमानदारी का है। फिर मुस्कान रौनक से कहती है कि रौनक जी, ये पैसे ईमानदारी के नहीं हैं, आपने गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर रौनक, जब मुस्कान हाथ पकड़ती है रौनक का, तो रौनक उससे हाथ झटका लेता है। वो कहता है कि हटो, उसे गुस्सा आ जाता है और फिर वो कहता है कि हम जा रहे हैं। और फिर वो जाता है गुस्से में, पीछे पीछे से मुस्कान भी जा रही होती है। अब सर जी देखते हैं और फिर तारा बड़ा मुस्कुरा के देखती है। अब सर जी कहते हैं कि देखा, हमें पता था कि यही होगा। और फिर सर जी मुस्कान के पास आकर कहते हैं कि हर कोई अपनी मजबूरी के आगे परेशान हो जाता है, और तुम्हें पता है, हम जानते थे कि वो यही करेगा। ईमानदारी का पैसा क्या होता है, और वो ये सब तुम्हारी वजह से कर रहा है। ये सब जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर मुस्कान बहुत बेबस हो जाती है। मुस्कान सर जी की कही बातों को सोचती है, और रौनक ने जो किया, इधर रौनक भी सोच रहा होता है। मुस्कान रौनक के पास आती है। वो कहती है कि रौनक जी, हमने आपसे कही थी पैसे कमाने तो ज़रूर हैं, लेकिन इस तरह से नहीं। और फिर आपको पता होना चाहिए, हम किसी को नुकसान पहुंचाकर ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन रौनक को मुस्कान की बात समझ में नहीं आती है। वो ये कहता है कि हमने जो किया, हमने ईमानदारी से किया। लेकिन मुस्कान रौनक को बराबर समझा रही होती है। रौनक को गुस्सा आ रहा होता है। रौनक मुस्कान से कुछ ना बोलता है। इधर गायत्री जी बुलाती हैं। गायत्री जी को होश आ जाता है, और फिर मुस्कान और रौनक दोनों लोग जल्दी से गायत्री जी के पास जाते हैं। वो कहते हैं, माँ, माँ को होश आ जाता है। फिर वो पूछती हैं कि क्या हो गया, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो। तो रौनक और मुस्कान कहते हैं कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। गायत्री जी पूछती हैं, ये चोट कैसी है। तो रौनक उनको टाल देता है। वो कहता है, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही थोड़ा सा लग गया और झगड़ा हो गया था। फिर गायत्री जी को होश आता है। वो ये कहती हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। और फिर गायत्री जी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रौनक और मुस्कान गायत्री जी की तबीयत को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन रौनक गायत्री जी को समझाता है कि माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है, अब हम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएंगे। और इधर सर जी और तारा दोनों लोग बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं, और रौनक और मुस्कान सर जी के पास आते हैं। इधर आप देखेंगे कि सर जी अपना कॉफ़ी का मग लेकर बैठे होते हैं तारा के साथ में, और रौनक और मुस्कान दोनों लोग आते हैं। तारा कहती, देखो देखो, ये लोग आ गए। और फिर आप देखेंगे तारा छेड़ते हुए उनको बोलती है कि अब तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तारा उनके पास जाती है। वो ये कहती है कि जैसे सर जी हैं वैसे आप हैं उनके बेटे, और आपको तो यहाँ पे रहना चाहिए, आप क्यों जा रहे हैं। मुस्कान देख रही होती है। फिर रौनक हाथ जोड़ के कहता है कि हम आपसे विनती करते हैं कि अब आप हमें जाने दीजिए, हमने पैसा अपनी ईमानदारी से कमाया। लेकिन सर जी कहते हैं कि नहीं। और तारा बड़े मज़े लेकर देख रही होती है रौनक की बेबसी को, और सर जी भी रौनक